तो रंगंगतम साधना। श्लोक का अर्थ नहीं ज्यादा करेंगे क्योंकि पूरा चले हैं। इस श्लोक का अर्थ यही है, जाकी रही भावना जैसी है उसी से घटेगा पूरा पूरा। अपनी अपनी भावों के अनुकूल वहाँ स्त्री पुरुष जो जैसे थे, जिस रूप में भगवान को देखे वैसे भगवान की मूर्त दिखाई दी। अब भगवान रंग मंच में जाकर के अपने ग्वाल वालों को लेकर के दंगल में घूमने लगे। उधर से मुख्य पहलवान चाड़ूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कूट ये भी घूम रहे थे। चाड़ूर आकर के भगवान से हाथ मिलाने लगा। भगवान बोले चलो हमारा तुम्हारा जोड़ थोड़ी है, जाओ आगे, मामा के दंगल में बहुत पहलवान आए हैं, तुम्हारे भी जोड़ में है। ये बालकों की टोली है। बाला वयम तुल्य बलई कीदश्यामो यथोचितम। देखो लड़ाई यथोचित होनी चाहिए, हमारा आपका जोड़ नहीं है। चाडूर बोला ना बालो ना किशोरस तुम, न तुम बालक हो न किशोरावस्था में हो। फिर कहा बलि नाम तो धुरंधरा, बलियों में भी महान बलि हो, बलियों में भी महान बलि हो, बलि नाम तो धुरंधरा। ये कह करके भगवान की छाती पर मारा एक मुका। भगवान बोले क्या बताऊं, आगे तो हो गया तो लेकिन पीछे छोड़ूंगा भी नहीं। तो भगवान ने भी मुष्टि कित करा उभव करो, चाहे गधा बना के भगवान ने भी। अब मुष्टिक बलराम से मिल गया, बलराम मुष्टिक का प्रहार किए। सल तो सल श्री कृष्ण से, कूट बलराम से, जितने भी पाला एते हते सब मारे गए, सब जीरो पे आउट हो गए। तो जो और पहलवान थे भगदड़ मच गई। ये बड़े लोगों की दशा हमारी क्या होगी। जब भागे तो ऊपर से कंस चिल्लाया, अरे ये कहाँ भागे जा रहे हो। बोले भागेंगे नहीं तो क्या प्राण गंवाएंगे क्या। बोले इतने दिन से खवा के पिला के सब रखा, अब आज मौका पड़ा तो भाग रहे। बोले हम खाने वाले साथी हैं, हम साथ में मरने वाले साथी नहीं। अरे खाने को खाए रसगुल्ला, अब क्या प्राण गंवाएंगे क्या। ऊपर से चिल्लाया बड़बड़ बड़बड़। अब बाजदार को, अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते, आपस में ही बालकों को लिया। ये लोग बड़ी लालसा से आए हैं, आए हैं कि नहीं लालसा से। इतने दिन से कार्ड बटाए हो, हाथ जोड़े हो, तो ये लोग भी सोचे कि चलो कुछ बढ़िया से कथा सुनेंगे। या इसी लालसा अपन जी कथा सुना के दुनिया को ऊट पटांग के चर्चा कर दे गए ये हो। आज तो गए लेकिन ध्यान जाम पंडित जी की कथा बेवजह का पागल बनाए यहाँ सब। लोग लालसा लेके आते हैं, कुछ सुनने के लिए आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे इतने दूर से लोग आए और ये कुछ मजा नहीं आया, तो चलो आपस में ही जो भगवान बालकों से लड़ते, उन बालकों से कुश्ती होने लगी। सुंदर सुंदर दांव दिखाने लगे। लोगों ने वो प्रशंसा की, वाह वो तो जो मोटे मोटे पहलवान किसी काम के नहीं, बच्चों की कुश्ती तो बहुत अच्छी है। जनाब यीशु लोगों ने बड़ी प्रशंसा किया। चारों तरफ से शोर शराबे वाह वाह होने लगे। बाजदार मस्ती में अपना बाजा बजा रहे थे। तब तो जोर से चिल्लाया, बंद कर बाजा, किस खुशी में बाजा बजा रहा है। हमारे पहलवान मारे गए, तू बाजा बजा, खाए मेरा अन्न, अब बैरी की तरह से बाजा बजाए। नगाड़ा बजाने वाले की डंडी हाथ से छूट गई। चिल्लाया बड़े जोर से। श्री कृष्ण बोले मामा ज्यादा तड़फड़ाओ नहीं, ज्यादा चिल्लाओ नहीं, हिम्मत हो तो नीचे आओ और नहीं तो हम ही छलांग मारू ऊपर आओ। हाँ वो बेताल हमारा अपना। इतना कहे कि भगवान छलांग मारे। प्रगृह केशे चलत किरीटम निपात रंगो परितुंग मंचात अतस्यो परिष्टा स्वयं जनाभा पपात विश्वाश्रयात्मतंत्र। भगवान श्री कृष्ण बल पकड़ करके नीचे फेंक दिया और समस्त विश्व का भार अपने में रख करके पपात तस्योपरि, तस्य माने कंसोपरि, कंस के ऊपर भगवान कूद पड़े। और कूदते ही कंस के प्राण पखेरु निकल गए, कंस मारा गया। और फिर उसके भाई जो थे वो भी गोविंदाय नमो नमः हुए, अपनी मामियों को सांत्वना दिया, मामा का अंत्येष्टि संस्कार किया, माता पिता को बंदी खाने से छुड़ाया और उग्रसेन को गद्दी पे बैठाया। नाना जी को नंद बाबा की विदाई की है तो बहुत दुखदाई सीन। नंद बाबा
की विदाई की और फिर वसुदेव जी 10,000 गायों को दान दिया। ये संकल्प लिए थे कि जब लाल का मुख देखूंगा, आज वो दिन आए। 10,000 गाय दान दिया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाए, फिर सांदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। ये उज्जैनी के, वैसे तो काशी के विद्वान हैं, परंतु अपना आश्रम उज्जैन में बनाए थे, जहाँ पर रामकृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की। बलराम जी 64 रात्रियों में 64 विद्या को प्रदान कर दिया। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र को ही, जो यमपुरी में कर्म बंधन में बना था, कर्म बंधनों से मुक्त करा करके ला करके दिया है। फिर अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के मथुरापुरी आए। अभी केवल क्या क्या हुआ कथा नहीं, कथा चल रहे हैं रुक्मिणी कृष्ण विवाह की ओर। फिर मथुरा में जरासंध का आक्रमण हुआ है 17 बार, 18वीं बार विजय प्राप्त किया है। विजय क्या किया तो 17 बार आया, 23 अच्छी बड़ी सेना लेकर के। भगवान ने सबको जरासंध को बचा के सेना को गोविंदाय नमः। अब बोले इस मलच्छ को मार दूंगा तो इतने मलेच्छों को कहाँ हेरूंगा, ये जीता रहेगा तो इन मलेच्छों को हेर हेर करके ले आएगा, हमको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो सबको गोविंदाय नमो नमः किया। 18वां आक्रमण करने ही वाला था, तब तक आ गया काल यवन जरासंध की मदद के लिए। वो बड़ी सेना लेकर भगवान ने थोड़ी सी लीला की है। देखो, जीव है क्रियाधारी, परमात्मा है लीला। भगवान जो भी करते हैं भगवान ने लीला किया, क्रिया नहीं, लीला की। लीला क्रिया में क्या अंतर है? जो लीला करता है, लीला कर्ता के कर्तृत्व में अभिमान नहीं होता। लीला कर्ता के कर्तृत्व में अभिमान नहीं होता और उसकी लीला दूसरे के सुख देने के लिए होती है। और मनुष्य क्रिया करता है, जिसके क्रिया में कर्तृत्व में अभिमान और अपने सुख के लिए करता है। जो भी कार्य हम करते हैं, खेती बोते हैं, गेहूं बोओगे, इसमें तो गांव वालों के लिए, अपने लिए काम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो ना, लेकिन अपने लिए। अब लेकिन अब फसल बढ़िया पैदा हो गई तब क्या करोगे? महाराज इसमें जवन डाई हम बहाए रहे, समय पर सिंचाई गिन में, मैंने अपने कर्तृत्व का अभिमान। मनुष्य अपने कर्तापन का अभिमान और जो कुछ करता है अपने सुख के लिए करता है। ईश्वर के कर्तापन में अभिमान नहीं होता, जो कुछ करता है दूसरे के सुख के लिए करता है। इसको लीला बोलते हैं। मनुष्य की गई क्रिया को क्रिया बोलते हैं। क्रिया और लीला में अंतर है। तो भगवान ने लीला किया है और जो भी कार्य किया है अपने लिए नहीं, अन्य कोई अहंकार न अभिमान। आज भगवान जब कालयवन आया तो भागना शुरू कर दिए, रणछोड़ बन गए। और जहाँ पर राजा मुचकुंद बहुत दिनों से देवासुर संग्राम में सोए हुए थे, वहाँ लिवा गए। पीताम्बर मुचकुंद के ऊपर फेंक दिया, गुफा में छिप गए। कालयवन समझा कि यही दुष्टा के छिपा है, मूर्ख यहाँ के छिपे हो। एक लात मारा, मुचकुंद राजा जगे, दृष्टि खुलते ही खाक। फिर भगवान चले आए मथुरा। उन्होंने फिर दूसरी लीला क्या की? इधर आक्रमण करने वाला ही था जरासंध, तब तक भगवान ने क्या किया कि समुद्र में, आधा समुद्र के बाहर और आधा समुद्र में द्वारिकापुरी का नया निर्माण किया। मुख्य मुख्य सामग्री सब मथुरा से द्वारिका में भिजवा दिया। और जब 18वां आक्रमण हुआ तो अब की बार भगवान रणछोड़ बन गए, प्रावेषण गिर पर जाकर के चढ़ गए। और जरासंध उस पर्वत के चारों तरफ बहुत से जंगलात को कटवा करके पेट्रोल छिड़कवा के आग लगवा दिया।
और अपना विजय का डंका भी बजवा दिया कि हमारी जीत हो गई, हमने तो श्री कृष्ण को जला। अब भगवान श्री कृष्ण छलांग मार करके 200 फुट ऊपर से समुद्र में कूद गए। और अब समुद्र में जो द्वारिकापुरी का निर्माण है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में अब निवास कर रहे हैं, वहाँ तो द्वारिकाधीश हैं। परीक्षित बोले कि प्रभु हमें उस कथा को सुनाओ जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ, हमारी बहुत इच्छा है। बोलो यज्ञ भगवान की। मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई, बोलो नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, हरे कृष्ण नाम की हो गोपाल 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 नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, 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 मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण, 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 नथनी बनाई है कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की हरे कृष्ण नाम की हो गोपाल नाम की, हरे कृष्ण नाम की हो गोपाल नाम की, हरे कृष्ण नाम की हो गोपाल नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन लगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन लगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा जीवन
जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रियतम है कृष्ण मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की बिंदिया जलाई कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की आसीत भीष्म को नाम विदर्भ देशाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। तो ध्यान से सुनो, विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं, उनके 5 पुत्र हैं, रुक्म, रुक्म रथम, रुक्म बाहु, रुक्म माली और रुक्म केश। एक सुंदर कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। अब रुक्मणी श्री कृष्ण के विवाह की चर्चा हो रही। आप सब देखो, ध्यान से सुने, विवाह की कथा तो हो ही रही है, इसमें लौकिक भी बातें बताई है, सामाजिक भी हैं, शास्त्र के माध्यम से लोक परलोक की भी बात है। जैसे जो लौकिक विवाह की बात करते हैं, इस विवाह की कथा सुनने के साथ साथ खास करके वो लोग विशेष सुनेंगे सब, लेकिन उन लोगों के लिए विशेष हमारी उंगली उठ रही है जिनका लड़का विवाह के योग्य हो गया है, मूड बना लिए हैं। आप बड़कऊ बना लिए हैं कि नहीं? अपने डॉक्टर के शादी करके अभी नहीं बना, बनावत हुई है और नहीं सुनी है। इस 7 श्लोक के माध्यम से खूब मनन करके सुने और उस पर विचार करेंगे। ऐसे नहीं जिसमें सामाजिक लौकिक भी बात बताई गई है। 7 श्लोक हम बोलेंगे और 7 श्लोक मानो रुक्मणी ने जो संदेशा दिया है, 7 श्लोकों में गागर में सागर भर दिया है और सप्तपदी संबंध जुड़ने का मानो संकेत किया है। 8 श्लोक नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा, केवल 7 है। सप्तपदी हमारी आपकी जुड़ जाए और ये श्लोक के माध्यम से आप सब श्रवण करेंगे और कथा का आध्यात्मिक रहस्य भी सुनेंगे और ये सुन के निर्णय लेंगे क्या दहेज मुख्य है या सद्गुणी लड़की मिल जाए वो ठीक है, या सद्गुणी लड़की मिलेगी तो उसका प्रतिफल क्या होगा, और केवल दहेज पे निर्णय ले लिया, दुर्गुणी मिल गई तो क्या फल मिलेगा। ये सब सारी बातें इस श्लोक में आप सब सुनेंगे। तो मनन करें भाई, समाज में रहे तो शादी विवाह करना है तो यही सब तो सत्संग में मिलता है। सो जानो सत्संग प्रभाव लोकहु वेद नयान उपाओ। जितना हम पढ़ेंगे और उसको हम सत्संग के माध्यम से क्षण भर में जान लेंगे। तो 5 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। राजा भीष्मक के यहाँ सत्संग बराबर हुआ करता है, कभी नारद आते तो कभी दूसरा महात्मा आता, कभी चक्कर लगाते रहते महात्मा लोग। एक बात और आपसे बता दूं, जैसे समुद्र मंथन के समय में उसी में लक्ष्मी भी निकली और विष भी तो निकला, वैसे भीष्मक रूपी समुद्र में लक्ष्मी रुक्मणी भी निकली और विष रुक्म भी निकला। रुक्म है विषयी विष और रुक्मणी है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी तो भगवान को चाहे देखो, लक्ष्मी समुद्र में निकली तो उन्होंने संकल्प ले लिया विष्णु के लिए कि विष्णु जैसा और कोई नहीं है, सर्वगुण संपन्न, उनका संकल्प था। वैसे रुक्मणी भी जब नारद जी से सुनी, गुण रूप सुनी जब से हरि को, गुण रूप सुनी जब से हरि को, मन जाई के तब से चरण रम्यो है। जिस दिन से नारद जी के द्वारा भगवान का गुणानुवाद सद्गुण सुना, उस दिन से उनके मन में ये निश्चित हो गया कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण। नारद जी ने ये बात बताई भी भीष्मक से कि जैसे तुम्हारी बिटिया रुक्मणी है, ऐसे द्वारिका के श्री कृष्ण हैं, बिल्कुल सम है, दोनों का गुण मिल रहा है।
ग्राम मैत्री बहुत अच्छी है, जैसे तुम्हारी बिटिया है वैसे श्री कृष्ण भी हैं। ऐसा जोड़ा मिलना बहुत मुश्किल है और मेरा आशीर्वाद है। रुक्मिणी ने आशीर्वाद भी लिया था। समय आ गया, रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई। एक दिन भीष्मक सब पुत्रों को बुलवाया, कहा बिटिया की शादी कहाँ की जाए। सब बोले कि श्री कृष्ण के साथ। क्योंकि नारद जी ने